हमारे चैनल में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य रवि शेखर सिन्हा जी। स्वागत करते हैं आपका दिव्यदर्शनी चैनल में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग हमेशा इनका आर्टिकल बुक में पढ़ते चले आ रहे हैं, पत्रिका में हर महीने इनकी एक आलेख आती है, धर्म पे विश्लेषण करते हैं ये। आज उसी मुद्दे पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। रवि जी, जो माहौल अभी भारत का चल रहा है जी, जो पूरे विश्व का माहौल है, ज्योतिष के नज़र में इसको क्या देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो घटना जो हम देख रहे हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। कुदरत ने, प्रकृति ने पहले ही तय कर रखा है क्या होना है। इसका सबसे सटीक उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कौन हो मारने वाले, ये सब तो मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। तो हम सब भी सिर्फ कर्म कर रहे हैं, उसके साक्षी भाव से हमें देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। एक्चुअल सारी घटनाएं घट चुकी हैं। ज्योतिष की नज़र से देखें तो उन ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है हम इंसानों की ज़िंदगी में, इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे संसार में। इनमें से जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, दो ग्रह होते हैं, बृहस्पति और शनि। ये दो इतने बड़े ग्रह हैं कि पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर हम इन दिनों की बात करें तो पिछले 2 सालों से बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सबसे पवित्र दिन माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है। ये काफ़ी मैच्योर्ड हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, देवताओं को हैंडल करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। देवताओं को भी ज्ञान देने वाला देवगुरु बृहस्पति। अगर बृहस्पति ही खराब हो जाए तो जाहिर सी बात है शुभता समाप्त हो जाएगी, अशुभता की वृद्धि हो जाएगी। जब रोशनी बंद होगी तो अंधेरा ही होगा। तो जब गुरु का ज्ञान समाप्त होता है तो अज्ञानता शुरू होती है, और यही हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। आप देखें तो 2019, 2020 में बृहस्पति अपनी अगर धनु राशि पे थे तो उनके साथ राहु केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मतलब उनके साथ वो कंपैक्ट होकर अपनी शुभता खो दिए। उसके बाद पिछले साल बृहस्पति नीच राशि में थे, मकर राशि में, जो उनकी सबसे अशुभ राशि मानी जाती है। तो जैसे ही बृहस्पति नीच राशि में आए तो पूरे इन्वायरमेंट में बीमारियों का दौर चल पड़ा। और जब जब बृहस्पति नीच राशि में आते हैं, इस प्रकृति में, इस संसार में कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी आए, चाहे वो ज्वालामुखी फटे, या फिर आप कोरोना ग्रुप में देख सकते हैं कि पूरे संसार में क्या हालत है। तो इस समय शनि और बृहस्पति दोनों ही काफ़ी डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे इसका फर्क पड़ा। तो ये है ग्रहों की वजह से। तो ज्योतिष की नज़र में अगर देखा जाए, अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो जहां तक मेरे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है, महादेव की कृपा है, तो उसके हिसाब से मैंने एक रिसर्च किया। तो इसमें देखा कि हमारे जो भारतवर्ष की कुंडली बनती है वो कर्क राशि की है। कर्क राशि की कुंडली, लग्न नहीं, राशि की बात कर रहा हूँ मैं। कर्क राशि से जब गोचर का हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें बृहस्पति 8वें घर में आए 4 अप्रैल 2021 को। उसके पहले 7वें घर में थे। तो जन्म कुंडली का जो 7वां घर होता है वो मारक स्थान कहलाता है, उसको मार्केश कहते हैं। तो मारक प्रभाव पड़ा, 2019 के लास्ट से शुरू हुआ, 2020 के पूरे साल तक रहा। फिर 2021 के अप्रैल महीने में 4 तारीख को जब बृहस्पति का ट्रांजैक्शन हुआ तो बृहस्पति भारतवर्ष की राशि कुंडली में, कर्क राशि की जब कुंडली बनती है भारत की, राशि कुंडली से यानी राशि से 8वें घर में आए। 8वां घर क्या होता है? दुर्घटना का, मृत्यु का, डेथ का। तो हमने देखा कि अप्रैल के बाद हमारे देश में काफ़ी लोगों की दुर्घटना हुई, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई बीमारी के कारण। शनि की राशि में है तो खराब स्थिति, 8वां घर तो ऐसे ही खराब माना जाता है, कुंडली का दुर्घटना का घर होता है। अभी बृहस्पति इस राशि पे आने वाले अप्रैल 2022 के एंड तक रहने वाले हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई समस्या किसी की न हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों। फिर भी सतर्क होने की ज़रूरत है। कोरोना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इसका वायरस अभी इन्वायरमेंट में रहेगा, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव रहेगा जब तक कि बृहस्पति 8वें घर में गोचर कर रहे होंगे, या यूँ कहें कि जब तक बृहस्पति कुंभ राशि पे होंगे। जैसे ही बृहस्पति अप्रैल 2022 में अपनी खुद की राशि मीन राशि पे आ जाएंगे, तब इस पूरे संसार से कोरोना का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि कभी कोरोना नाम की बीमारी हुआ करती थी। प्रकृति फिर से एकदम अपने मूल रूप में आकर शांत हो जाएगी और सभी लोग सुखी होंगे। जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा था, जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो जो उन्होंने कहा उस बात को वो सत्य कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना के लिए वो आ रहे हैं और धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यदि धर्म है तो सब कुछ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं उनमें जितनी बातें कही गई हैं वो अक्षरशः सत्य हैं, एक भी इसमें गलत नहीं है। आप उसको अगर गहराई से पढ़ें, उसको समझें, तो उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे भविष्य का दर्शन है, आज की बात नहीं है। भगवत गीता ऐसी सनातन ग्रंथ है कि आज से हजारों साल बाद भी आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखी हुई एक एक बात आपको सत्य प्रतीत होगी, जो आज के परिवेश में भी हो रहा है। बिल्कुल सत्य है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान उसे समाप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। अब रही बात कि भगवान ने पहले वाराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए, मनुष्य के रूप में क्यों नहीं आए, तो मैं इस पर बहुत अच्छी एक बात बताना चाहता हूँ। क्या होता है, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, सबका भरण पोषण करने का जो भार है भगवान नारायण पे है, विष्णु भगवान पे है। सभी प्राणियों को भोजन कराते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। यानी यूं कहा जाए कि भगवान विष्णु की ही कृपा से व्यक्ति जीवित रहता है। अगर अन्न नहीं खाए, भोजन नहीं मिले तो इंसान तो ऐसे ही मर जाएगा। तो पालन करता तो भगवान नारायण है, इसीलिए भगवान नारायण ने सबसे ज्यादा अवतार लिए रक्षा करने के लिए। अब तक क्या होता रहा कि मनुष्य परेशान होता था राक्षसों से, तो भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु राक्षसों से हमें बचाइए। क्यों? राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमें पूजा धर्म नहीं करने देते, उपासना नहीं करने देते, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, मनुष्य को मार के खा जाया करते थे। तो मनुष्य की रक्षा करने के लिए भगवान ने मनुष्य के शरीर से जन्म लिया, भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और उन्होंने प्रकृति को बैलेंस किया, सारे पापियों का नाश किया। अब आज की परिवेश की मैं बात करूं, कलयुग की बात करूं, तो कलयुग में लगभग जितने भी मनुष्य हैं सबने राक्षसी प्रवृत्ति को अपना लिया। मैं क्षमा चाहता हूं ऐसा शब्द प्रयोग करने के लिए, लेकिन आप देखें तो जिस तरह से अत्याचार हम पशुओं पे कर रहे हैं, पक्षियों पे कर रहे हैं, उनका मांस का हम सेवन कर रहे हैं, जिस तरह से उनको मार मार के खा रहे हैं, क्या पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है? उनके अंदर शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, वो बोलते नहीं, घूमते नहीं, उड़ते नहीं, चलते फिरते नहीं, सिर्फ जड़ पदार्थ जो होते हैं उनको खाया जा सकता है। तो अब सवाल पैदा है, जड़ पदार्थ जब आप खाते हैं तो क्या आम के पेड़ को आप खा जाते हैं? आप क्या किसी फल के पेड़ को खा जाते हैं? नहीं, आप उसके फल को खाते हैं, पेड़ को नहीं खाते। पेड़ सुरक्षित रहता है, हर साल उसमें से फल लगता है, उस तरीके से आप खाते हैं, लेकिन उनके अंदर शब्द नहीं, वो जड़ पदार्थ हैं, वो बोल नहीं सकते, उनके अंदर इमोशन नहीं है। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो चलते हैं, उड़ते हैं, उनके अंदर इमोशन है, वो देखते हैं, उनकी दृष्टि है, उनकी वाणी है, वो समझते हैं, उनको सुख दुख होता है, दर्द होता है। अब जब हम किसी प्राणी को मारकर खाते हैं तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? क्या वो भगवान से पुकार नहीं करेंगे कि मेरी रक्षा करो? आपने गजग्राह की तो कथा सुनी होगी, जब एक गज को एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने सूंड उठाकर भगवान से प्रार्थना की मेरी रक्षा करो, तो भगवान नारायण उसकी रक्षा करने पहुंच गए और उन्होंने इस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए, उसका सिर काट दिया और गज को बचा लिया, हाथी को बचा लिया। तो जब भगवान हाथी की पुकार सुन सकते हैं तो क्या दूसरे पशु पक्षी की आवाज़ नहीं सुन सकते? ये जो जिस तरह से हम बकरे को काट रहे हैं, मुर्गे मुर्गियों को काट रहे हैं, पशु पक्षियों को काट कर उसका मांस का सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनका जो रुंदन है, उनका जो क्रंदन है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो व्यथा है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने क्या किया? अब मनुष्यों को मारने के लिए पशु पक्षी के रूप में अवतार लिए। कैसे अवतार लिए? आपने सुना होगा, कोरोना कहाँ से निकला? चमगादड़ से। चमगादड़ क्या है? पक्षी है। हम जैसे पशु पक्षियों को मार के खा रहे हैं तो भगवान ने पक्षी के शरीर से जन्म लिया कोरोना के रूप में। आप कोरोना का शेप आपने देखा होगा तो बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह दिखता है। आपने सुना होगा महाभारत में जब बर्बरीक ने बताया था कि महाभारत में किसी ने युद्ध नहीं किया, सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता रहा, सब मरते रहे। आज वैसे ही कोरोना का चक्र चल रहा है और घर में घुसकर चुन चुन कर उन लोगों को मार रहा है जो प्रकृति के लिए कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये है, बिल्कुल फैक्ट है। धर्म सर्वोपरि है जी। धर्म के बगैर मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत धर्मपरायण देश होने के बाद भी यहाँ के नेताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। जी। क्या ये बगैर वस्त्र के मनुष्य का कल्पना नहीं है? बिल्कुल है। कहते हैं धर्म के बिना आप जीवित हैं तो उसमें भी संदेह है कि आप कैसे जीवित हैं। धर्म हमें रक्षा करता है, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। थोड़े से धन के लालच में, थोड़े से नाम के लालच में और इस
ईंट पत्थर को जमा करने के लिए आप सोने चांदी के टुकड़े ईंट पत्थर को जमा करते हैं, थोड़ी सी शोहरत, आप भी तो एक मनुष्य ही हैं, लेकिन आप उस मनुष्य में श्रेष्ठ होकर मनुष्य से ही सैल्यूट करवाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए धर्म की हानि कर रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के कुछ नेता अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भूल जाते हैं कि वो भी मनुष्य हैं और एक दिन मरना सबको है, चाहे वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो। आप करोड़ों रुपए जमा कर लीजिए, अरबों रुपए जमा कर लीजिए, आप यहाँ से एक अक्षत का टुकड़ा भी लेकर नहीं जा सकते, एक पैसे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप ऊपर वाले के पास जाएंगे तो ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा, आप शरीर भी लेकर नहीं जा सकते। जिस शरीर का अभिमान करके आप लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, अपने मनुष्य होने के नाते आप मनुष्य पर ही अत्याचार कर रहे हैं। आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो सिर्फ आपकी आत्मा जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा और वो राख का ढेर बन जाएगा। वेदों में कहा भी गया है, ढलान भूमि पश्वस्त गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे जना श्मशाने देह चितायाम परमाणु जीवे। बिल्कुल सही बात है। ये जो समाज है जी, जो धर्म से विमुख हो रहा है, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? गणना क्या कहती है, क्यों हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। हम सब ने महाभारत पढ़ा अगर नहीं तो सीरियल तो जरूर देखा होगा। महाभारत सीरियल इस बात का जिक्र है कि राजा परीक्षित के मुकुट से कलयुग का प्रवेश हुआ था, सोने में प्रवेश करके। आज आप देखें तो सबसे ज़्यादा सोने की चोरी होती है। अगर चोर लुटेरे अगर कहीं लूटते हैं तो सोने की चेन खींचते हैं, सोने की अंगूठी खींचते हैं, सोना चोरी करते हैं। सोना मतलब धन। तो कलयुग का सोने पे प्रभाव है। उसके बाद कलयुग ने और स्थान मांगी तो राजा परीक्षित ने उनको शराब, मदिरा और वैश्यालय में उनको स्थान दिया। तो आज इन्हीं सब चीज़ों का समाज में ज़्यादा वर्चस्व फैल गया है। तो जब कलयुग इतना हावी हो गया है तो ज्योतिष के नज़र में क्या कहा जाए? राहु केतु का प्रभाव। राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो अशुभता फैलाते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, शैडो हैं, उनका अपना कोई घर नहीं होता। कुंडली में 12 घर अगर होते हैं उनमें से राहु केतु का कोई स्थान ही नहीं होता, वो छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ रहेंगे वैसा फल करेंगे। तो आज इस कलयुग में भी ऐसा है कि आप अगर धार्मिक माहौल में होंगे, मनुष्य का स्वभाव कैसा है कलयुग में, आप अगर धर्म के माहौल में रहेंगे तब धर्म की बात करेंगे। माहौल चेंज हुआ, आप किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गए, किसी और लोगों के चक्कर में पड़ गए, तो आप उनके तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। यानी मनुष्य के बुद्धि पे, उसके ब्रेन पे अगर कोई रूल कर रहा है इस कलयुग में तो राहु नाम का ग्रह रूल कर रहा है। राहु कौन? राहु केतु कौन? ये शरीर के 2 टुकड़े हैं, एक के पास धड़ है, एक के पास सिर है। एक के पास सिर है, वो प्लानिंग है, सोच सकता है, कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ सोचने की पावर उसके पास है। दूसरे के पास एक धड़ है, वो कर तो सकता है लेकिन करे क्या उसे पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज है। तो आज का मनुष्य बिल्कुल राहु केतु से प्रभावित है कलयुग में, उसे पता ही नहीं करना क्या है, और कहीं भी जैसा माहौल मिला अपने आप को वैसा ढाल लिया। इस परिवेश से बचने के लिए हम सबको अपने सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। जब हम धर्म से जुड़ेंगे, अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करेंगे, हम मंत्रों की चैंटिंग करेंगे, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी मंत्र का जाप कर लें, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा कर लें, आप चाहे भगवान राम की पूजा कर लें, भगवान कृष्ण की कर लें, भगवान शिव की कर लें, जब उन मंत्रों से आप वाकई दिल से जुड़ते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है। यानी राहु केतु शांत हो जाता है। राहु केतु क्या है? छाया है। छाया कब बनती है? अंधेरे में बनती है, अंधेरा ही छाया है। आप रोशनी जला देंगे तो छाया गायब हो जाएगी। तो ये राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है, जैसे आप धर्म से एक बार जुड़ गए, सचमुच दिल से अगर आप जुड़ जाते हैं, किसी भी धर्म से जुड़ते हैं, किसी भी भगवान की पूजा से जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जो ये कंफ्यूजन छाया हुआ है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अपने आप हट जाएगा। धर्म सर्वोपरि है जी, ये मनुष्य को जानना चाहिए। बिल्कुल। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवा हमारे देश के भविष्य हैं। आज जो टीनेजर हैं या जो टीनेजर क्रॉस कर चुके हैं, टीनेज क्रॉस कर चुके हैं, कल पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में होगी। चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, समाज में जिस भी भूमिका में हों, पूरी दुनिया को वही चलाएंगे। और अगर आज का युवा भटक जाए, आज के युवा अगर गलत राह पकड़ ले, तो कल को हमारा देश का क्या हाल होगा, क्या करेंगे वो? आज का युवक अगर कंफ्यूज रहे, उसे पता ही नहीं अपने धर्म संस्कृति के बारे में, तो कल को वही करेगा जो विदेशी ताकत चाहते हैं, उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा। तो आज अगर सबसे पहले किसी को भी बदलने की जरूरत है समाज में, तो जो वृद्ध हैं उनका काम पूरा हो चुका, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। जो अधेड़ उम्र के हैं, जो 40-50 क्रॉस कर चुके हैं, अब उनके जीवन में लगभग उनकी सेवाएं समाप्त के दौर पे हैं, 10-15 साल और सेवा दे सकते हैं, उसके बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आज का जो युवा है वो लंबे समय तक देश पे राज करने वाला है, लंबे समय तक हमारे देश को चलाने वाला है। तो आज अगर ये बदलाव जरूरी है तो युवाओं में ही बदलाव जरूरी है। उनके अंदर ये धार्मिक भावना पैदा होनी चाहिए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचानना चाहिए, तभी वो सही तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे, सुखी रहे। क्योंकि आज अगर ये युवक भटक गए तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खराब स्थिति में पहुंच जाएगी।
भारत में गुरुकुल पद्धति को जी जानबूझकर नष्ट किया गया, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया, जी बच्चे संस्कारित न हो ऐसा प्रयास भी विद्यालयों में किया। जी क्योंकि विद्यालय आज विद्यालय नहीं बचा, सारे एक मॉल का रूप ले लिया है। जी तो इसमें बच्चों में संस्कार ही नहीं होगा तो विदेशी ताकतों का साजिश तो पूरा होगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम अपने इस चैनल के माध्यम से इस देश की सरकार से, प्रांत की सरकार से, इस हिंदुस्तान में जितने प्रांत हैं वहाँ की सभी सरकारों से और हमारे भारत सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति में धर्म को ज़रूर जोड़ा जाए। क्योंकि जब तक हम अपने धर्म के बारे में बच्चों को बताएंगे नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा, जानेंगे क्या कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां होती, पढ़ाई होती हैं, मेडिकल है, MBBS है, MBA है, इंजीनियरिंग है, MCA, BCA, हर तरह की पढ़ाई आप करा देते हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो धर्म है, उसके बारे में हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज के युवाओं को पता ही नहीं कि हमारा धर्म कहता क्या है, कहना क्या है। मैं चाहता हूँ, मेरी ये हार्दिक ख्वाहिश है कि भारत सरकार या हमारे जो प्रांत की सरकार है, दोनों मिलकर, कंबाइन मिलकर एक कोशिश करें, प्रयास करें कि जो हिंदू शिक्षा व्यवस्था है स्कूलों में, हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो चलें। लेकिन स्पेशली हिंदुस्तान की मैं बात करूँ, हिंदू के बारे में बात करूँ, हिंदू धर्म की बात करूँ, तो हमारे धर्म ग्रंथ में हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसमें कम से कम भगवत गीता का समावेश जरूर करें। एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट ऐसा रखें जिसमें भगवत गीता कंपलसरी पढ़ाई जाए। हाँ, ये नहीं कहता कि बचपन से पढ़ाई जाए, कम से कम हाई स्कूल में 8वीं से लेकर 10वीं तक की शिक्षा में इसको ज़रूर शामिल किया जाए, ताकि बच्चे उसी वक्त, टीन एज होती है सोचने समझने की, उसी वक्त उनको एक ताकत मिले। और भगवत गीता एक्चुअली कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो एक आचार संहिता है, एक तरीका है हमें संसार में जीने का, कैसे हमें संसार में जीना है। तो उस चीज़ को पढ़ाया जाए, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार होगा और हमारी युवा पीढ़ी विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनने से बच जाएंगे और अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हर घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो, हर बच्चे उसको पढ़ें, सीखें और समझें। विदेशों में जो परिपाटी लगी है, अगर आप विदेशों में किसी भी पद पे बनना चाहते हैं तो आपको चर्च से दीक्षित होना पड़ेगा। बिल्कुल। इस्लामिक देश में मस्जिद से दीक्षित होना पड़ेगा, वहाँ के धर्म ग्रंथ को जानना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन भारत जो पुरातन काल से धर्म का केंद्र रहा जी, यहाँ 1947 के बाद से ऐसी साजिश की गई जिसमें कि धर्म का ही नाश हो जाए। बिल्कुल। तो इसमें भारत की जनता को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन तो वोट के लालची हैं जी, वो अपने वोट के लिए धर्म या किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं। बिल्कुल। तो भारत की जनता को ही सोचना पड़ेगा ना। और आप जैसे आचार्यों को बड़ा रोल बनता है इसमें जी कि लोगों को धर्म के प्रति जागृत करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है कि सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, क्या क्या करेगी। जब तक मनुष्य, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक खुद सचेत नहीं होगा, तब तक सरकार क्या करेगी। सरकार एक फरमान जारी कर सकती है, आपको एक गाइडलाइन दे सकती है, लेकिन उसको फॉलो करना हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, अपने आप में जागरूकता लानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चों को किस दिशा में भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है हमें परिवार भी संभालना है, देश भी संभालना है, खुद को भी संभालना है और अपनी संस्कृति को संभालना है। तो ठीक है, सरकार जो कर रही है। अभी तक शिक्षा नीति में कहीं भगवत गीता की कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं कि पढ़ाई जाएगी। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को कम से कम इतना तो ज़रूर प्रेरित करें कि घर में भाई कम से कम सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन भगवत गीता का 2 चैप्टर पढ़ो, उसकी मीनिंग पढ़ो, उसमें क्या लिखा है उसको रिपीट करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। इतना तो कर सकते हैं। चाहे रामचरितमानस का पाठ करो। रामचरितमानस भी अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर पूरी आचार संहिता है। एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, बहन को कैसा होना चाहिए, भाई भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। आज देखें तो प्रॉपर्टी को लेकर, कई सारी बातों को लेकर आपस में भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। आपने रामचरितमानस में देखा, एक भाई जिसने राज्य का त्याग कर दिया, वनवास ले लिया, दूसरा भाई उसी भाई के चरण पादुका गद्दी पर के राज कर रहा है। वो राज पे गद्दी पे नहीं बैठा कि नहीं मेरा बड़ा भाई अगर वो राज संभालेगा, उसके बिहाफ में ड्यूटी कर रहा है, वो देश संभाल रहा है, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठा। वो संस्कार है भाई का, भाई के प्रति प्रेम। एक भाई
जिसको वनवास नहीं मिला, वो अपनी पत्नी का त्याग करके, अपनी फैमिली छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर दूसरे भाई की सेवा करने जंगल चला जाता है उसके साथ में। ये भाई के प्रति प्रेम है। एक सेवक कैसा होना चाहिए? हनुमान जी से बेहतर कौन सीख सकता है? हनुमान जी सेवा की पराकाष्ठा, भगवान की सेवा में ऐसे डूब गए। जब उन्हें पता चला कि माता सीता सिंदूर लगाती हैं तो भगवान की आयु बढ़ती है, पूरे शरीर पे सिंदूर लपेट लिया। ये आचार संहिता है। रामचरितमानस सिर्फ ग्रंथ नहीं है, वो हमें बताता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे संस्कार है, माता पिता का क्या रिस्पेक्ट है, क्या सम्मान है, भाई बहन का क्या रिस्पेक्ट है, क्या सम्मान है। तो हम इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये हमें शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। और सिर्फ आज के परिवेश में नहीं, मैं नहीं कहता कि आज के बच्चे अपने माँ बाप के चरण पूजें। अरे भाई, आज के बच्चे कल वो भी माँ बाप बनेंगे, कल उनके बच्चे होंगे, तो क्या चाहते हैं उनके बच्चे उनके गाल पे तमाचा मारें? उनके बच्चे भी उनकी सेवा करें। तुमको आपसे ही सीखना पड़ेगा, और बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माँ बाप घर में कर रहे होते हैं। तो धर्म ग्रंथ का मैं समझता हूं कि हर घर में जरूर पाठ होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि संस्कृत में आपने पाठ कर लिया, आपने लेक्चर कर लिया, रामचरितमानस के दोहा आपने चौपाइयां पढ़ ली। नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसकी मीनिंग समझिए, उसके अर्थ समझिए। सिर्फ चौपाइयां गा के कुछ नहीं होगा। आपने हारमोनियम तबला बजा दिया, गायन कर लिया, रामचरितमानस प्रसाद बूंदी का लगाया, सबने खा लिया, जय राम जी के घर निकल गए, कुछ नहीं होगा इससे। आप उसके अर्थ को समझिए, मीनिंग को समझिए कि ग्रंथ हमारा कहना क्या चाहता है। जब तक आप उस मीनिंग को नहीं समझेंगे, सांप निकल गया, आप लकीर पीट रहे हैं। निश्चित तौर पर रामायण एक संदेश देता है। बिल्कुल, आचार संहिता है वो। जहाँ माता सीता का अपहरण हुआ जी, वो स्थान भगवान श्री राम का ननिहाल था जी। फिर भी उन्होंने अपने ननिहाल से सहायता नहीं ली, बल्कि वंचितों से, वहाँ के लोकल लोगों से सहायता लेकर अपने मिशन को कामयाब किया। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज आज के भी युवाओं को सीखने की आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल जिस तरह से माहौल बन गया है कि बहुत खराब स्थिति समाज में है, आए दिन हम बलात्कार की घटनाएं सुनते हैं। ये कहाँ से संस्कार पैदा होता है, क्यों आता है? विदेशी संस्कृति है हमारे प्रति। हमारे जो समाज में जो स्थिति ऐसी चल रही है, हमें संस्कार नहीं दिया गया या हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दिया गया, वो बहक जाते हैं, अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। उन्हें भी रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस में इस बात का जिक्र है कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया, लेकिन उनको भी स्पर्श नहीं किया, उनको अशोक वाटिका में रखा था, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, और बार बार बोलता था तुम मुझे अपना लो। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना रहा हूँ, तुम मुझे अपना लो। और बार बार सीता जी मना करती थी कि मैं सिर्फ राम की पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती। एक विलेन में भी ये संस्कार था। रावण एक विलेन है, उसने अपहरण किया, किडनैप किया, उसके बाद ही सीता जी को बड़े सम्मान के साथ रखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा रखा था? क्या रावण की इतनी सारी, मंदोदरी अकेली पत्नी नहीं थी, उसकी कई सारी महारानियां थीं। चाहता तो सीता से भी विवाह कर लेता, उनको महारानी बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। क्यों? कि रावण के अंदर ऐसी पाप की पराकाष्ठा थी। रावण अगर देखा जाए तो इतना घोर पापी था कि उसने ऐसे ऐसे पाप किए थे, उसे श्राप मिला। और वो श्राप कैसे मिला, उसका एक प्रसंग मैं बताता हूँ। कुबेर के पुत्र थे नल कुबेर, जो रावण का भतीजा लगता था, रावण के बड़े भाई का बेटा। नल कुबेर की पत्नी के साथ भी रावण ने जबरदस्ती की थी। तो नल कुबेर ने, यानी उसके भतीजे ने, रावण को श्राप दिया था कि आज के बाद अगर तुम किसी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू भी दोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारी तत्काल मौत हो जाएगी। उसी मौत के डर से वो सीता जी को स्पर्श नहीं कर रहा था और बार बार बोलता था तुम मान जाओ। जब तक सीता जी हाँ नहीं करती तब तक रावण उन्हें छू नहीं सकता था। अब फिर भी एक तो संस्कार उसके अंदर था, डर से ही सही, लेकिन वो सीता जी को सुरक्षित तो रखा था। और आजकल क्या माहौल है, राह चल के किसी भी कन्या के साथ, किसी भी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है। तो इसका मतलब कि आज का समाज रावण से भी ज्यादा भ्रष्ट हो गया है, रावण से भी नीचा गिर गया है। हर साल में रावण जलाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं। क्यों भाई? रावण पापी था। तो आज के समाज को क्या कहेंगे? आज जो समाज में बलात्कार की घटना घटती है, जो बलात्कारी व्यक्ति हैं, तो रावण से भी खतरनाक है, रावण से भी लाख गुना खतरनाक है। फिर तो उनको सरेआम जला देना चाहिए, जैसे रावण को हर साल जलाते हैं, सरेआम उनको जलाना चाहिए। तो इन सब चीजों को बदलने के लिए आज हमें धर्म ग्रंथ का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी आप प्रोफेशनल स्टडी कर लेंगे, उससे पैसे कमा लेंगे, आप अपनी भौतिक जिंदगी जी लेंगे, लेकिन आपको आत्मिक शांति कभी नहीं मिलेगी। आपने बोला कि प्रकृति पे, जानवरों पे लोग अत्याचार करते हैं जी। एक चीज समझ की बात नहीं आती है, समझने में नहीं आती है। लोग जब किसी के लाश को छूते हैं जी तो स्नान करते हैं जी, लेकिन उसी व्यक्ति को खाने के बाद क्या होता है? लाश तो लाश, चाहे वो मनुष्य का हो या जानवर का हो। बिल्कुल। खाने के बाद क्या करना चाहिए? पहली बात कि
प्रकृति ने, कुदरत ने मनुष्य का जो शरीर बनाया है वो मांस खाने लायक बनाया ही नहीं है। हम जबरदस्ती मांस खाते हैं। कुदरत ने हर प्राणी को अलग अलग तरीके से बनाया है। आप अगर गौर करें, देखें तो जितने हिंसक जानवर होते हैं, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हों, शेर हों, उन सब के दांतों को देखिए, उनके पॉइंटेड नुकीले दांत होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं। और हमारा साइंस भी कहता है, बायोलॉजी भी कहता है कि मनुष्य के आंतों में भी, उसके इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही लंबे लंबे दांत होते हैं। जैसे मुंह में दांत होते हैं ना, आंतों में भी दांत होते हैं। तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो जब हमारे अतड़ियों में जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो दांत उन भोजन को तोड़ के उसको पचाने का काम करते हैं। अब शाकाहारी जंतुओं को देखिए, गाय भैंस को देखिए, बकरी को देखिए, उनके चपटे दांत होते हैं, नुकीले दांत नहीं होते, पॉइंटेड नहीं होते। चपटे दांत क्या होते हैं? वो शाकाहारी वस्तुओं को खाने के लिए है। आप नॉनवेज नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। अब मनुष्य का भी जो दांत है, चपटा दांत होता है, चौड़ा होता है, यानी वो शाकाहारी पदार्थ को ही खा सकता है, घास फूस को खा सकता है, वो मांस को नहीं पचा सकता। फिर भी हम जबरदस्ती मांस खाते हैं बिना मतलब के, और वो मांस हमारे शरीर में जाके पचता नहीं है। और जो चीज़ पचेगा नहीं, सड़ेगा, सड़ता रहता है। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाकर वो मांस कई सालों तक पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। उससे क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं? थायराइड, ब्लड शुगर, कैंसर तक हो जाता है, और बाद में फिर इसका इलाज कराते हैं। आपने देखा होगा जितने भी मांसाहारी व्यक्ति होंगे वो सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं। उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, यूरिक एसिड हो गया, तो ये शुगर की प्रॉब्लम हो गई, हाई बीपी हो गया। और बोलेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे तो रूटीन बहुत अच्छा, बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत ये करता हूँ, फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी बीमारी हो गई। बीमारी आपके फिटनेस या एक्सरसाइज करने से नहीं हुआ। आप कितना भी अपने आप को केयर कर लें, जब तक आप मांस खाते रहेंगे आपका शरीर बीमारियों का घर रहेगा, क्योंकि आपका शरीर, मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। ऐसी जानकारियाँ के लिए मैं सभी से आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद आपका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।